हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मार्स एकेडमी पे। तो जैसे कि कंटिन्यू सीरीज चल रही है, अलजेब्रा की आज तीसरी वीडियो, थर्ड पार्ट लेके आया हूँ भाई, है ना। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियोस है और देखते रहो, फ़ायदा तुम्हें मिलता रहेगा। आज CHSL का जो मेंस के आंसर की आई थी कल, उसका उसकी एक वीडियो बना के डाल दी है सॉल्यूशंस की। तो सभी जाके देख सकते हो पेपर का पैटर्न कैसा आ रहा है, क्योंकि CGL में भी लगभग सेम सेम सा ही पैटर्न आपका चलने वाला है। ठीक है, थोड़ा एडवांस का पार्ट कम आ रहा है, पर अर्थमेटिक भी अच्छा खासा आ रहा है, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल नहीं है। और जो ये वीडियो मैं करा रहा हूँ, इनको सबको अच्छे से देख के जाना जिनका भी CGL का प्री होगा, तो काफ़ी फ़ायदा तुम्हें इन वीडियोज़ का मिलने वाला है। ठीक है, तो आज मस्त एकदम थर्ड पार्ट करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, तो उन्हें तुम्हें ध्यान रखना है, और ऐसे सवाल पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार वीडियो ज़रूर देख लेना भाई जाके, तुम्हें भी आइडिया लग जाएगा। चलो, अब स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले बताऊंगा मैं तुम्हें, सबसे पहले ये इक्वेशन लिख रहा हूँ, उसे देखो। ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। फिर बी लिख रहा हूँ, बी क्या है आपका, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, और अच्छा, ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये ए है ये बी है, दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के, तो यहाँ से तुम कहोगे कि सर ए इंटू बी आपका क्या होगा, 1। ठीक है, कुछ नहीं, बस मैंने ए लिखा बी लिखा, ए इंटू बी क्या हो गया आपका, 1। कितनी बात क्लियर है सभी को। अच्छा, अगर मुझे ए प्लस बी निकालना है, अगर मुझे क्या निकालना है, ए प्लस बी, तो बताओ वो क्या होगा। ए प्लस बी सर एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये होगा। देखो, ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, इनकी इंपॉर्टेंस है। ये तुम पेपर में नहीं करते फिरोगे ये काम, ये मैं तुम्हें डायरेक्ट रिजल्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जब भी कोई दो चीज़ उल्टी चीज़ है, ए और ए का उल्टा कौन है, बी, तो जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो एक रिजल्ट बना लेंगे हम। वो तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है, पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें डायरेक्ट अप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे सीधा, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं है तुम LCM वगैरह लेते फिरो, उसको सोल्व करते फिरो। ठीक है। अब देखो, जब आप LCM लोगे, ये ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई। ये होगा आपका क्या, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था अलजेब्रा की पहली क्लास में। ये सर सोल्व करके आ जाता है 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अपोन में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस। तो ए प्लस बी का डायरेक्ट रिजल्ट आपका ये आ जाएगा। ठीक है, बताओ भाई क्या बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं ए माइनस बी निकालना चाहूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा सर ए माइनस बी। अच्छा देखो, नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा, 4xy। तो अगर आपको ए प्लस बी निकालना होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर आपको ए माइनस बी निकालना होगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, सीधा 4 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये बात भाई रट लो, इसे याद कर लो अच्छे से। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हें बहुत काम आएगी, तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम बचाएगी। ठीक है। अच्छा, टाइम कैसे बचाएगी, अब जैसे मान लो मैं कोई भी एग्जांपल लिखता हूँ तुम्हारे सामने, जैसे मान लेते हैं √14 प्लस √8 अपॉन √14 माइनस √8। ठीक है, प्लस ले लेते हैं पहले, √14 माइनस √8 अपॉन √14 प्लस √। ठीक है, मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। अब तुम फिर वही LCM लोगे, फिर इसका होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। देखो ये क्या है, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये देखो, ये उल्टा है, इसका इसका उल्टा है ये। और हमने अभी पढ़ा था P प्लस क्यू, देखो पिछली इसमें, ये एक्स प्लस वाई, इसका डायरेक्ट रिजल्ट हमने पढ़ रखा है। उसकी वैल्यू अगर हमें जोड़ना है दोनों को, तो आंसर क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जो इसका आंसर होगा वो तुम्हें डायरेक्ट लिखना है 2। एक्स की जगह क्या है, √14, √14 का स्क्वायर कितना होगा, 14 प्लस वाई स्क्वायर, वाई क्या है, √8, √8 का स्क्वायर कितना होगा, 8। ये आ गया भाई, अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √14 का स्क्वायर 14, √8 का स्क्वायर 8।
तो 2 × 14 और 8 कितना होगा 22, तो 14 में से 8 गए 6, तो 2 से कितनी बार गया 3 बार, यानी कि जो मेरा आंसर है वो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 22/3। तो ना हमने कोई एलसीएम लिया, ना हमने कोई सिंप्लीफिकेशन किया, डायरेक्ट हमने रिजल्ट याद कर रखा था, तो इसको कैलकुलेट करना कितना आसान हो गया। देखो आंसर कितना आ गया सीधा 22/3। बताओ यहाँ तक कोई भी दिक्कत है क्या? क्लियर हो रही होगी मेरे ख्याल से सभी को ये बात, है ना। एक और लिखता हूँ मैं यहाँ पर, अगर मान लो यही करता मैं जू का तू, √14 प्लस √8, √14 माइनस √8, अब लगा दिया मैंने माइनस का साइन, √14 माइनस √8, √14 प्लस √8। ठीक है, अब ये आपसे क्या पूछ रहा है, ए माइनस बी पूछ रहा है, और ए माइनस बी अभी हमने देखा था कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट आपके सामने था कि सर 4xy, एक्स तो है √14 जी, और वाई है आपका √8 अपॉन x² माइनस y², जो कितना आ जाएगा 6। बताओ यही था क्या, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब 4 × √14 इंटू 8 क्या होता है भाई 2√2/6। देखो 2 से कितनी बार गया 3 बार गया, तो बस आप अब डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हो। देखो यहाँ से √2 निकाल के इसकी मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 दूनी 8, 8 √7/3 हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बताओ ये बात सभी को समझ में आई क्या, कैसे इसका अप्लाई कर, इसको मतलब कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना। ठीक है, आगे होगी बात समझ में। अब देखो मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि इफ p = 4 माइनस √10 अपॉन 4 प्लस √11। ठीक है, ये मैंने कह दिया कि ये p है, और मैंने तुमसे कहा कि एंड PQ = 1, और जो PQ है उसकी वैल्यू कितनी है भाई 1। इतनी बात कही तुम्हारे से, और मैंने पूछ लिया बताओ कि भैया P प्लस क्यू क्या होगा, P प्लस क्यू क्या होगा। अब देखो जो P इंटू क्यू 1 है, इससे क्या समझ में आ रहा है कि P = 1/Q, यानी कि P और Q एक दूसरे के उल्टे होंगे। ये बात तो समझ में आ रही है तुम्हें, यानी कि तुम यहाँ से समझ जाओगे। ठीक है, कर दिया √10 कर लो, यानी कि जो Q है वो क्या होगा 4 प्लस √10 अपॉन 4 माइनस √, बिल्कुल होगा, इसका उल्टा होगा P का उल्टा। अच्छा P प्लस क्यू निकालना था, प्लस है बीच में, P प्लस क्यू निकालना सर बहुत आसान है, हमने डायरेक्ट रिजल्ट याद कर रखा है क्या 2x² प्लस y² अपॉन x² माइनस y²। ठीक है, x की जगह सर 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, y की जगह सर √10, √10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10, x² माइनस y², 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 10 कितना 6। तो ये 2 से 3 बार गया, तो जो आंसर है वो कितना आ गया 26/3। बताओ ये बात सभी को क्लियर है क्या, कोई दिक्कत इसमें, कर लोगे आराम से। अच्छा, अगर मैं तुम्हारे से यहाँ पूछ लेता कि बताओ P माइनस क्यू क्या होगा। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखना, जब हम वहाँ पे P माइनस क्यू या A माइनस बी निकाल रहे थे, तो ये पॉजिटिव वाला था पहले, और उसमें से नेगेटिव वाला माइनस कर रहे थे ऊपर, यानी कि बड़े में से छोटा माइनस कर रहे थे। लेकिन इस बार P क्या है, P नेगेटिव है, यानी कि ये वैल्यू छोटी होगी, और Q Q की वैल्यू क्या होगी बड़ी होगी। तो जब इसमें से माइनस करेंगे तो एक नेगेटिव का साइन आ जाएगा, बस यहाँ पे ये गलती मत कर देना। सोल्व करोगे तो आंसर तो क्या आएगा 4xy x² माइनस y²। लेकिन जहाँ हम p पहले पढ़ रहे थे वो p आपका क्या था a प्लस बी अपॉन a माइनस बी था, और q क्या था आपका a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, यानी कि p बड़ा था किससे q से, तो इसलिए 4xy x² माइनस y² आता है। लेकिन इस बार यहाँ क्या हो रहा, देखो 4 माइनस √10, और q क्या है 4 प्लस √10, यानी कि इस बार q बड़ा है किससे p से। तो जब q बड़ा है ना p से, तो जो आपका p माइनस क्यू होगा वो आपका लेस देन 0 होगा, यानी कि वो आपका क्या होगा नेगेटिव। देखो इसे उधर ले जाओ, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन p माइनस। ठीक है, ये वाली बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। तो जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा माइनस का 4xy अपॉन x² माइनस y। क्लियर है बात सभी को। देखो 4, x की जगह कितना आएगा 4, y की जगह कितना आएगा √10, x² 16 और y² 10, तो 4 चौक 16, 16√10 है, या फिर हम इसे लिख सकते हैं माइनस के 8√10, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये नेगेटिव साइन वाली बात भी ध्यान है, अगर p बड़ा है q से फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो 4xy अपॉन x² माइनस y² आ जाएगा।
लेकिन अगर पी छोटा हो गया आपका किससे, क्यू से, तो फिर आंसर आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर है भाई बात सभी को? बताओ कोई दिक्कत है क्या? अब चलते हैं सीधे सवाल की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, पहला ही सवाल। देखो इसने क्या कहा कि x की पावर 150 कितनी है, 6 माइनस अंडर रूट 21 अपॉन 6 प्लस अंडर रूट। हमें वैल्यू बतानी है x की पावर 150 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 100। देखो ये 150 खामखा तुम्हें डराने के लिए दे रखा, कुछ नहीं है ये, ठीक है, ये आपको कुछ नहीं। अगर मैं इसे y मान लूँ, बताओ x की पावर 150 को, तो आपसे वो पूछ रहा है बताओ y प्लस 1 अपॉन वाई क्या होगा। इतनी सी कहानी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। बताओ ये बात सभी को समझ में आ रही है क्या? अब यानी कि इसमें क्या, इसका उल्टा ऐड करना है। भाई एक्स की पावर 150 ये है, तो एक्स की 1 अपॉन एक्स की पावर 150 कितना होगा, इसका तुम उल्टा करोगे, यानी कि सर 6 प्लस अंडर रूट 21 अपॉन 6 माइनस अंडर रूट 21। तो इन दोनों को जोड़ना ही तो है हमें, भाई इन दोनों को जोड़ना ही तो है। और ये हमने पढ़ लिया ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, और प्लस ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो ऐड करने वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। सर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रिजल्ट याद है सर मुझे, 2a² प्लस b² अपॉन a² माइनस b²। बस ए और बी की जगह एलिमिनेट कर देंगे। ए क्या है आपका 6, 6 का स्क्वायर 36, प्लस बी कितना है अंडर रूट 21, इसका स्क्वायर कितना 21, 36 माइनस 21 भाई कितना 15। तो 2 गुना 3 और 2 5, 57/35, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। 57 दूनी कितना 114, 15 सत्ते भाई 105। बस ज़्यादा सोल्व नहीं करना, 7 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इतनी कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लिया, क्योंकि ये देखो ऐसी टर्म है प्लस माइनस वाली, अपोजिट वाली, ये बहुत आएंगी पेपर में, एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। तो इससे अच्छी बात क्या है, शॉर्टकट कुछ नहीं होता। मैंने क्या बताया तुम्हें, डायरेक्ट सोल्व करा हमने, पहले सोल्व करने के बाद हमने क्या करा, रिजल्ट याद करा, तो वही हमारा शॉर्टकट होता है बस, ठीक है। अब आओ, देखो शॉर्टकट ऐसा पढ़ो जो पेपर में भी काम आए, ठीक है। ये रिजल्ट था, ये हमने पहले प्रूफ करी चीज, प्रूफ करने के बाद एक फाइनल रिजल्ट है हमारे पास, वो हमेशा काम करेगा आपका, ठीक है ना। अब देखो ये एक्स है आपका, ये वाई है, तो आपको देखते नजर आ रहा होगा कि सर ये इसका उल्टा है, ठीक है, एक्स और वाई दोनों उल्टे हैं। हमारे से वैल्यू पूछी गई है x² - y²। सबसे पहले तो बताओ x² - y² क्या होगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, होगा कि नहीं होगा। अच्छा x प्लस वाई, ये तो वही वाली चीज होगी, ये दोनों उल्टा है, सम पूछ लिया एक बार, और एक बार x माइनस वाई पूछ लिया, तो देखो इसने दोनों चीज का यूज करवा लिया। x प्लस वाई तुम निकालना जानते हो कि सर डायरेक्ट हो जाएगा 2a² b² अपॉन a² माइनस बी। तो यानी कि यहाँ पे x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, बी का स्क्वायर ए, और ये आपका 5 माइनस 1 4। बिल्कुल सही बात है। x माइनस वाई क्या हो जाएगा, 4ab, ए क्या है अंडर रूट 5, बी क्या है 1, और ये आपका कितना आ जाएगा 4। बस ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। 4 से गया 4, 2 से गया 2 बार, 6/2 कितना आ गया 3, और 3√5। कुल मिला के सोल्व करके जो आंसर आया आपका वो कितना आ गया भाई, 3√5, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हो कितना आसान हो गया, ये क्वेश्चन आया फटाफट तुम इस क्वेश्चन को पेपर में जल्दी सोल्व कर पाओगे। और सिर्फ 5 से 10% बच्चे होंगे जो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बाकी सब रेशनलाइजेशन एलसीएम मल्टीप्लाई करके लगे रहेंगे, ठीक है ना। तो उनको कितना लेंदी पढ़ने वाला है। तो ये चीज़ें मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, तो इन पर थोड़ा इन्हें ध्यान से पढ़ो। अगला देखते हैं। अब आपको a - 1 अपॉन ए बताना है, तो ए का उल्टा, फिर ए का उल्टा इसमें से माइनस करना है, यानी कि आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताना है। डायरेक्ट रिजल्ट आपका क्या होगा, अच्छा एक बात देखो, ए तो आपका क्या है x - 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और जो आपका 1 अपॉन ए है वो कितना होगा भाई, x+1 अपॉन एक्स माइनस। अब तुम्हें क्या बताना, a - 1 अपॉन ए बताना, इसमें से ये घटाना। तो जो ये ए है आपका, ये 1 अपॉन ए से क्या है, छोटा है, ठीक है। और ए में से तुम 1 अपॉन ए घटा रहे हो, तो यानी कि आंसर मेरा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ऐसा सवाल मैं तुम्हें एग्जाम्पल में करवा चुका, देखो ये वाला, ठीक है, ये हमने कर लिया। तो ये आपका छोटा है, तो आपका जब छोटा होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा, यानी कि जो आंसर होगा वो 4xy अपॉन x² माइनस y²। तो माइनस के 4, ए की जगह क्या आएगा, एक्स ही आएगा, मतलब एक्स की जगह वाई की जगह क्या आएगा, 1 आएगा, और x² - 1। तो जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, -4x अपॉन x² माइनस के 1। तो ये मेरा क्या हो गया भाई आंसर, ऑप्शन नंबर, ठीक है। आई होगी बात समझ में सभी को। तो ये आप देख सकते हो कैसे अपोजिट का मतलब प्लस करना और माइनस करना हम डायरेक्ट फटाफट निकाल सकते हैं।
और ये पेपर में आए हैं सवाल ऐसे, तो बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बताओ इतनी बात सभी को क्लियर है क्या? ठीक है, अब चलते हैं अगली चीज के ऊपर। अगली चीज क्या है आपकी? रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण। ये आपने बहुत पढ़ी होगी बचपन में। जैसे मैं अगर लिख देता हूँ 1/4 - 2√3, जैसे ये है, तो ये आपको रेशनलाइज करना है। तो देखो रेशनलाइजेशन कुछ नहीं होता, परिमेयकरण क्या होता है? जो बटे में चीज लिखी हुई है, बेस की चीज पर ध्यान देना हमेशा, जो बटे में चीज लिखी हुई है उससे अलग साइन वाली चीज, अपोजिट साइन वाली चीज। इसका अपोजिट साइन वाली क्या होगी? 4 + 4√2, यानी कि इसका कंजुगेट। हम क्या बोल देते हैं? इसका कॉन्जुगेट। रेशनल नंबर वो कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आता है कॉन्जुगेट। क्या होता है? साइन पलट देते हैं तो वही आपका कॉन्जुगेट होता है। इसके कॉन्जुगेट से पूरी इक्वेशन में आप क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये है तो वन ही, वन की मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन पे तो कोई फर्क नहीं आता। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 4 + 2√3, तो देखो नीचे a - b, a + b, तो ये a² - b² बन जाएगा 16, 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12। तो कुल मिला के जब इसको हम फाइनली सोल्व कर लेते हैं तो 4 + 2√3/4, ये हमारा क्या आ जाता है? रेशनलाइजेशन होने के बाद आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, यानी कि ये और ये दोनों एक ही बात है, लेकिन साइन क्या हो गया? अलग हो गया। आई बात समझ में? अब तुम्हें ये वाला स्टेप बीच में ना करके डायरेक्ट इस रिजल्ट पे तुम्हें पहुंचना है। तुमने ये देखा, तुम्हें बस सीधा ये लिखना है। ठीक है, तो ऐसी तुम्हें अपनी प्रैक्टिस बनानी है। तो चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर रेशनलाइजेशन के। जैसे मैं लिख देता हूँ 1/3 + √5। तो देखो तुम्हें पता है कि रेशनलाइजेशन करना तो 3 - √5, 3 - √5 की मल्टीप्लाई करनी। जब 3 - √5 की मल्टीप्लाई एक में होगी तो ऊपर तो सर 3 - √5 आ जाएगा, लेकिन सर नीचे तो a + b और a - b बनेगा पक्का। तो सर a² - b² हम डायरेक्ट लिखेंगे। a² तो सर 3 का स्क्वायर 9 होगा, √5 का स्क्वायर सर 5 होगा। तो सर जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट 3 - √5/4 हो जाएगा। तो इस बार हमने डायरेक्ट भी लिख दिया। ठीक है, ये सब आपको किससे आएगा? प्रैक्टिस करके बार बार आ जाएगा। चलो करवाने वाला हूँ मैं कुछ क्वेश्चंस, देखते जाओ। जैसे मैं लिख रहा हूँ 1/10 + 5√2, इसका रेशनलाइजेशन करो तो तुम कहोगे सर उल्टा साइन, यानी कि 10 - 5√2। सर ये तो डायरेक्ट ऊपर आ जाएगा। नीचे सर अब a² - b², तो 10 का स्क्वायर कर देंगे सर 100, माइनस 5×5 = 25, 25×2 = 50। बिल्कुल सही बात है। तो सर हम डायरेक्ट आंसर लिख पाएंगे, कितना आ जाएगा आपका? बटे में 50। तो ये रेशनलाइजेशन करने के बाद आपका आ गया। बताओ इस बात में कोई दिक्कत है क्या? आ रही है बात समझ में? तो अब डायरेक्ट आपको ऐसी चीज़ें करनी है। जैसे मान लो मैं एक और लिख देता हूँ √5√5 + √6। तो क्या करोगे? सर कुछ नहीं, साइन पलटना है, जो भी बटे में है उसका क्या करना? साइन पलटना। माइनस के √6 कर दी मल्टीप्लाई, नीचे भी करी होगी तो नीचे क्या बन जाएगा? a² - b²। तो 5×5 = 25, पंजे 125, और आपका -6। तो जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 5√5 - √6/119। ये क्या होगा हमारा? बताओ इस बात में कोई दिक्कत है? तो रेशनलाइजेशन समझ में आ रहा है सभी को? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो अगर मैं ये लिख देता हूँ 1/7 + 4√3, ठीक है, तो बताओ क्या करोगे? कि सर कुछ नहीं करना, 7 - 4√3। ठीक है, सर नीचे भी 7 - 4√3 की मल्टीप्लाई, तो a² - b² होगा। तो 7×7 = 49, 4×4 = 16, 48। a² - b² कितना आ गया? 1। तो यानी कि 1/7 + 4√3 डायरेक्ट कितना हो गया? 7 - 4√3, यानी कि सिर्फ साइन चेंज करके लिख दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका डायरेक्ट पता कैसे करना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि p = 7 + 4√3, है ना, और इसका जब उल्टा करेंगे तो 1/p क्या होगा? मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ तो कैसे निकालना है? 7 - 4√3। ठीक है, अब कैसे कर सकते हैं इसको? हाँ, तो क्या, हाँ ये मैं रेशनलाइजेशन बता रहा था। तो ये देखो इसका पता कैसे करो? डायरेक्ट जो तुम्हारी पहले वाली टर्म है इसका स्क्वायर करो सिर्फ, कितना आ जाएगा? 49। और दूसरे वाली टर्म का स्क्वायर करो, 4×4 = 16, 16×3 = 48। तो 49 और 48। ठीक है, अगर इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है? 1। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? देखो 1 आ रहा है। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 1, तो आपका डायरेक्ट आप 1/p की वैल्यू कितनी लिख सकते हो? 7 - 4√3। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, साइन चेंज करना है। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, कितना टाइम आपका बच जाएगा।
क्लियर है बात सभी को। अब देखो तुम्हें यहाँ से 1/p प्लस p निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ से 1/p प्लस p निकालना पड़ा तो देखो अब आसान हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि अगर डिफरेंस 1 है तो तुम 1/p डायरेक्ट लिख पाओगे, फिर इन दोनों को जोड़ दोगे तो 1/p प्लस p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। अगर मैं यहाँ से p माइनस 1/p लिखना चाहता हूँ तो इसमें से ये घटा दोगे तो वो कितना जाएगा आपका 8√3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों बात आपको क्लियर हुई होगी। तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ इसके, जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई रुको यहीं पे करते हैं, अगर p आपका कितना है 9 प्लस 4√5, p आपका कितना है 9 प्लस 4√5, तो मुझे बताओ p प्लस 1/p क्या होगा। सबसे पहले तो हमें 1/p लिखना पड़ेगा। अब ये 1/p लिखने की तुम्हें जरूरत नहीं होगी, तुम क्या चेक करो, 9 का स्क्वायर कितना है 81, इसका स्क्वायर 4 चौक 16 पंजे 80, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो मजा आ गया। जब इसका उल्टा करोगे तो सिर्फ साइन चेंज करना है तुम्हें, यानी कि 1/p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 माइनस 4√5, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दो तो 9 और 9 डायरेक्ट कितना आ गया 18। अगर आपसे पूछता कि बताओ p माइनस 1/p कितना होगा, तो इसमें से ऐसे घटा दो तो कितना आ जाएगा 8√5 आ जाएगा, ठीक है। आई होप सभी को ये बातें समझ में आ रही होगी। तो कंजुगेट देख लिया हमने, कुछ नहीं करना होता। रेशनलाइजेशन में क्या है, जो आपका नीचे साइन है उससे अलग साइन, यानी कि प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, और अगर नीचे में माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। और अगर डिफरेंस कितना रहा है, स्क्वायर का डिफरेंस 1 आता है तो डायरेक्ट आप कंजुगेट लिख सकते हैं, सिर्फ आपको साइन चेंज करना है। अगर 9 प्लस 4√5 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 माइनस 4√5, ठीक है। तो अगर इतनी बात क्लियर है तो फटाफट सवाल की तरफ आते हैं। एक्स इज इक्वल टू कितना है 2 प्लस अंडर रूट 3, एक्स इज इक्वल टू कितना है 2 प्लस अंडर रूट 3। अच्छा तुम्हारे से वैल्यू पूछी गई है अंडर रूट x/1 माइनस अंडर रूट, ठीक है। तो इसका हमें क्या बताना है, आंसर बताना है। तो अब बात करते हैं, देखो अब तुम्हें इसकी वैल्यू बतानी है। अब अंडर रूट x तो तुम नहीं निकाल पाओगे, तो एक बार तुम कर दो इसका स्क्वायर, ठीक है। जब तुम इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा a-b का होल स्क्वायर x प्लस 1/x और आपका -2। इतनी बात क्लियर है सभी को। अब देखो हमें x प्लस 1/x निकालना है, x तुम्हारे पास है तो 1/x जब तुम निकालोगे तो कैसे आएगा, देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो यानी कि हम 1/x डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना 2 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। बस सवाल तुम्हारा खत्म हो गया। x प्लस 1/x यहाँ पे तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, कितना आएगा 4, 4 में से 2 गया कितना बचा 2, तो यानी कि अंडर रूट x माइनस 1/√x का जो होल स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। तो अंडर रूट x माइनस 1/√x इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट 2, ठीक है। आगे बात समझ में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इस सवाल को आप कर सकते हैं। चलो अब आगे चलते हैं, अगला सवाल देखो। x प्लस 1/x कितना है 8, 5x/x² प्लस 1 - 6 इसकी वैल्यू नहीं, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो अब एक बात देखो, x प्लस 1/x 8 दे रखा है, तुम्हारे से क्या पूछा 5x/x² प्लस 1 - 6x। तो देखो सवाल की कंडीशन के हिसाब से देखो, तुम क्या करो यहाँ पे x से डिवाइड कर दो, x से क्या कर दो डिवाइड कर दो, क्योंकि x से डिवाइड करने पे क्या होगा, जब आप इसको x से डिवाइड करोगे ऊपर नीचे तो ये x प्लस 1/x -6 बन जाएगा। फायदा क्या हुआ, क्योंकि मुझे x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी थी तो वो मैं यहाँ पुट कर दूंगा और डायरेक्ट आंसर मेरा आ जाएगा। तो 5/8 - 6 यानी कि 5/2, यानी कि जो आंसर है वो कितना आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। चलें आगे। अब चलो ये सारा काम होने के बाद अब मेन जो आपका टॉपिक है वो होता है स्टार्ट, ठीक है। जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है वो यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, x प्लस 1/x मान लो आपको दिया, और मान लो हाँ माइनस में आपको दे दिया, तो आप क्या कर सकते हो, आपसे पूछता है वो क्या x² प्लस 1/x², यहाँ पे माइनस का साइन भी लगेगा, x³ प्लस 1/x³, यहाँ माइनस का साइन भी लगेगा, पावर 4/पावर 4, ठीक है, और पावर 5 1/पावर 5, x⁻6 प्लस 1/x⁻6। तो ऐसे आपसे बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का। ये आपको हर बार अगर अलजेब्रा का क्वेश्चन आ रहा है तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको इसके ऊपर सवाल मिल जाएगा, ठीक है। इससे ऊपर भी पावर में क्वेश्चन होते हैं,
तो हम सारे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो जो भी आपको वैल्यू दे के रखेगा आपको इस पावर तक जाना होता है, और इसके लिए देखो तुम्हें कुछ फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। डायरेक्ट शॉर्टकट हम रिजल्ट प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद उसको याद रख लेते हैं डायरेक्ट, ताकि पेपर में क्या होता है उससे हमें आसानी होती है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है भाई। तो अब इन सारी चीज़ों को मैं तुम्हारे साथ करूँगा डिस्कस। जैसे सबसे पहला हम डिस्कशन करेंगे क्या, अगर मैं कह रहा हूँ कि x प्लस 1/x आपका कितना है k, और मैं आपसे पूछता हूँ बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, ठीक है भाई। मज़ा तो आ रहा होगा ना सभी को, बड़े काम की चीज़ करवा रहा हूँ भाई, बहुत अच्छे से करवा रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं है कि कोई चीज़ छोड़ दी या फिर, समझ रहे हो बात को। अब देखो पावर क्या हुआ, x+1/x था, हमें x² + 1/x² की वैल्यू बतानी, यानी कि स्क्वायर हुआ। तो तुम समझ सकते हो अगर मान लो पावर 3 होती तो क्या करते हैं, क्यूब करते हैं, कॉमन सेंस वाली बात होती है। तो यानी कि हम क्या कर लेते हैं, एक बार दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो x² + 1/x² + 2ab इज इक्वल टू k स्क्वायर, एक्स एक्स खत्म हो जाएगा, यानी कि x² + 1/x² की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई भाई, k² - के 2, यानी कि इसकी वैल्यू आपकी क्या है, k² - 2। इतनी बात समझ में आई। तो ये मुझे डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। अगर x + 1/x आपका कितना है k, तो आपका x² + 1/x² कितना होगा भाई, k² - के 2। ये आपको रटा हुआ होना चाहिए रिजल्ट, ठीक है। बताओ भाई क्या बात समझ में। ऐसे ही अगर x - 1/x आपका k होगा, तो फिर आपका x² + 1/x² आपका क्या हो जाता है, k² + के 2। तो ये दोनों रिजल्ट आपको क्या होने चाहिए, डायरेक्ट याद होने चाहिए, ठीक है। इसका प्रूफ नहीं बता रहा मैं, इसमें भी सेम चीज करेंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद आपका x² + 1/x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k² + 2। माइनस वाले में प्लस का 2 हो रहा है, प्लस वाले में आपका माइनस का 2 हो रहा है, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब देखो इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, पेपर में तुम देख पाओगे। जैसे मान लो मैं कहता हूँ, मान लो कोई भी एग्जांपल ले रहा हूँ, कह देता हूँ कि x + 1/x 4 है ना। मैं फटाफट पूछ रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, बताओ x² + 1/x² क्या होगा। तो आपने कहा सर डायरेक्ट रिजल्ट अगर x + 1/x k था, तो x² + 1/x² हमने पढ़ा k² - के 2, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और माइनस के 2। तो इसका आंसर सर डायरेक्ट आ जाएगा 14। हमें दोनों साइड होल स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है अगर हमने रिजल्ट याद कर रखा है, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ x + 1/x आपका कितना है, 2√3, तो बताओ x² + 1/x² की वैल्यू क्या हो, ठीक है। तो ये k है, तो k² - 2, यानी कि 2√3 का स्क्वायर माइनस के, तो 2 दूनी 4, 4 के 12, 12 - 2, आंसर कितना आ जाएगा, 10। ये छोटी छोटी चीजें पढ़ते चलेंगे, फिर एक्सट्रीम लेवल के सवाल हम करते जाएंगे। अगर देखो x - 1/x कह रहा हूँ मैं कितना, 4√6 है, तो बताओ x² + 1/x² क्या होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, इसका करो स्क्वायर, 4 चौक 16, 16 × 6 96, और सर माइनस था तो प्लस के 2 कर देते, यानी कि आंसर आ गया सर 98। बिल्कुल सही बात है। बताओ कोई दिक्कत है क्या तुम्हें। अगर मैं कह रहा हूँ x - 1/x 7, तो बताओ x² + 1/x² क्या होगा। इधर 7 7 49, और प्लस का कर देंगे 2, यानी कि सर आंसर आ जाएगा हमारा 50, ठीक है भाई। तो ये आपका बिल्कुल छोटा सा तरीका है, छोटे से एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिए हैं, तो इनको फटाफट सोल्व करके आप आंसर लेकर आ सकते हो। बताओ इस बात में कोई भी दिक्कत है क्या। अब वो क्या कर सकता है, इसका रूप चेंज कर सकता है, कैसे भी आपसे सवाल हो क्या कर सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। अब मान लो जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई x⁻20 + 1/x⁻20, इसकी वैल्यू कितनी थी, 11 थी, और मैंने कह दिया कि बताओ x⁻40 + 1/x⁻40 की वैल्यू, ठीक है। अब ये मेरे प्यारे भाई एक बात बताओ, पावर 20 थी, 20 से कितनी हुई, 40, तो 20 से 40 कब होगी, जब स्क्वायर करा होगा। तो इसने खामखा तुम्हें डराने के लिए इतनी बड़ी पावर दे दी। हो क्या रहा है यहाँ पे, स्क्वायर ही हो रहा है। देख लो अगर मैं x⁻20 को y मान लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, y + 1/y 11। ये क्या हो जाएगा, y⁻2 + 1/y⁻2 बताना है। तो ये क्या वही सवाल नहीं बन गया। तो आप इस चीज को डायरेक्ट समझना सीखो। तुम्हें कुछ नहीं करना था, इसका स्क्वायर करा, तो जब हमें ये निकालना था तो हमें सब डायरेक्ट पता है, 11 का स्क्वायर -2, तो 121 - 2 यानी कि 119 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। अगर मान लो यही सवाल होता है x⁻20 + 1/x⁻20 4, मैं तुम्हारे से पूछ लेता बताओ x⁻80 + 1/x⁻80 क्या होगा। तो बताओ क्या दिक्कत है, कर सकते हो। 20 से 80 हो रहा, पावर 4 हो रही, तो यानी कि एक बार में तो पावर 4 पे नहीं पहुंचेंगे हम, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा।
यानी कि हम पहले निकालेंगे एक्स की पावर 40 प्लस 1/x⁴, जो कितना होगा 4 का स्क्वायर माइनस 2, 16 माइनस 2 14। फिर अब इसका दोबारा स्क्वायर करेंगे, तो अब देखो 40 से 80 पे जा रहे हैं, तो फिर डायरेक्ट तुम यही चीज लगाओ, 14 का स्क्वायर माइनस क्या करो 2, 14 का स्क्वायर 196 माइनस के 2, यानी कि आंसर आपको कितना आ जाएगा 190। तो आई बात समझ में भाई। तो ये होता है आपका, ऐसे आप डायरेक्ट क्वेश्चन को पहचान सकते हो और कर सकते हो। अब देखो तुम्हें एक चीज और बता दूं, जैसे एक्स की पावर 2 वाली चीज हमने सीख ली, तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, बहुत ऊपर पावर तक भी जा सकते हैं। एक्स की पावर x+1/x मान लो 2 था, तो तुम x² + 1/x² आराम से निकाल सकते हो। भाई 2 का स्क्वायर 4, इसे 3 ले लो वरना 2 ही आता रहेगा आंसर। 3 या 9, 9 में से 2 गए कितना 7। ठीक है सर, अब तुम पावर 4 भी निकाल सकते हो भाई, अगर तुम्हें x+1/x पता है ना। तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, अब इसका स्क्वायर कर दो सर, 7 का स्क्वायर माइनस 2, 49 माइनस 2 47। अगर मैं तुम्हारे से पूछ लेता बताओ x की पावर 8 + 1/x की पावर 8, तो ये भी कर सकते हैं हम कि सर 47 का स्क्वायर माइनस 2, 47 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2209 माइनस के 2, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा हमारा 2207। तो ये काम आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो अगर आपको x+1/x आपको पता है, तो आप x² + 1/x² पे भी जा सकते हो, आप x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 पे भी जा सकते हो, और आप x की पावर 8 + 1/x की पावर 8 पर भी जा सकते हो। तो बहुत सारा काम हमारा यहीं से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है भाई, बताओ इस बात में किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? क्लियर हो रही होगी बात सभी को? अब देखो एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो अगर मैं कह रहा हूँ कि √7 t⁻³ -1/√7 t⁻³ = 3। और मैं तुम्हारे से पूछ लेता हूँ, बताओ 49 t⁻12 प्लस 1/49 t⁻12 की वैल्यू क्या? तो तुम डर जाओगे सर ये क्या बता दिया, लेकिन डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो पावर 3 है, पावर 3 का जब तुम स्क्वायर करोगे तो तुम पावर किस पे पहुंच जाओगे 6 पर, और फिर पावर 6 का फिर स्क्वायर कराओगे तो पावर किस पे पहुंच जाओगे 12 पर। तो ये एक्चुअल में तुम्हें डराने के लिए दिया गया है, सिर्फ कुछ नहीं है। और ये इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा सर 7t⁻6 + 1/7t⁻6। ये 3 × 9 सर, ये माइनस था, माइनस की वजह से यहाँ +2 होगा, यानी कि सर इसकी वैल्यू आ जाएगी 11। बिल्कुल सही बात है, अब इसकी वैल्यू 11 आ गई, देखियो क्या इसका स्क्वायर ही हो रहा है कि 7 का स्क्वायर 49 और t⁻12 बिल्कुल हो रहा है। तो सर इस बार 121, प्लस से प्लस में गए, तो सर 121 माइनस 2, यानी कि आंसर कितना आएगा 100। बताओ ये बात समझ में आई क्या सभी? ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर x-1/x कितना दिया है 4, और मैं तुम्हारे से पूछता हूँ बताओ x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 क्या हो। ठीक है, तो तुम क्या करोगे सर, सबसे पहले स्क्वायर करो, यहाँ से स्क्वायर करोगे, ये हमने रिजल्ट पढ़ रखा है कि x-1/x पता है, तो x² + 1/x² कितना होगा 4 का स्क्वायर 16, 16 में सर 2 ऐड कर देंगे क्योंकि माइनस था, तो सर 18 आ गया। अब प्लस से प्लस में जा रहे हैं, हो क्या रहा है स्क्वायर ही हो रहा है, तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे तुम्हें क्या करना 18 का स्क्वायर लेकिन माइनस के 2, 18 का स्क्वायर 324, 324 में से 2 गए तो आंसर कितना आ गया 300। आई बात समझ में? बताओ इस बात में किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? क्लियर हो रहा है सारा मामला? चलो अब देखो, इसे लिखते रहना भाई साथ के साथ, स्लाइड कम है तो मैं इरेज कर रहा हूँ। आगे बात समझ में? अब देखो अगर मान लो मैं कह देता यहीं पे कि इफ p = 6 + √35, तो बताओ p² + 1/p² क्या हो। तो ये तो हमने पढ़ लिया p है, तो p + 1/p निकालना बड़ा आसान है मेरे लिए, क्योंकि देखो 6 का स्क्वायर 36, 35 का स्क्वायर 35, डिफरेंस 1 आ रहा है, तो 1/p कितना रहा होगा 6 - √35, तो p + 1 + p मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ कितना 12। अब मुझे p + 1/p पता है, तो p² + 1/p² नहीं निकाल सकते तुम? बिल्कुल निकाल सकते हो। ये सर हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस के 2, यानी कि 144 माइनस 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 142। बताओ ये बात सभी को क्लियर है क्या? ठीक है, तो धीरे धीरे बात समझ में आ रही है। ये बात समझ में आई, तो एक अब इंपॉर्टेंट केस लिखेंगे हम यहाँ पे। एक क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंट केस। इसको तुम्हें याद रखना है, क्योंकि कई बार पेपर में सवाल आ जाएगा डायरेक्ट ऐसे ही। देखो जैसे मैं कह रहा हूँ इफ x + 1/x, इफ x प्लस, आवाज आवाज तो सही आ रही है ना? ठीक है, इफ x + 1/x आपका कितना है √2, ठीक है √2। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ से रिजल्ट आता है कितना x की पावर 4 + 1 = 0।
जब हम इसे सोल्व करते हैं तो एक्स की पावर 4 प्लस के वन इज इक्वल टू 0 रिजल्ट आता है, यानी कि एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू माइनस, ये आपका रिजल्ट होता है। तो ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना होता है, क्योंकि कई बार तुम्हें पेपर में सवाल दे देगा वो कि एक्स प्लस वन बाई एक्स है रूट दो, और फिर तुम्हारे से एक्स वाई जेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेगा। तो अगर तुम्हें एक्स प्लस वन बाई एक्स रूट दो तुमने देख लिया तो तुम्हें एकदम याद करना कि एक्स की पावर 4 माइनस वन होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो मैं इसका करवाऊंगा तुम्हें, पहले देख लो ये आया कैसे। कुछ नहीं, हम स्क्वायर करेंगे भाई, इसका स्क्वायर करो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो दो का स्क्वायर कितना, अंडर रूट दो का स्क्वायर दो, और फिर उसमें दो घटा देंगे तो ये कितना आ गया 0, आगे 0। अब कुछ नहीं करा, एलसीएम ले लिया, अपोल में एक्स स्क्वायर, ये एक्स की पावर 4 प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ से एक्स की पावर 4 प्लस वन इज इक्वल टू आ गया 0, और एक्स की पावर 4 कितना आ गया माइनस के 1। तो ये पेपर में क्यों करोगे तुम, ये काम तुम्हें पेपर में थोड़े करना, इसको रिजल्ट को याद रखो ना डायरेक्ट। अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स रूट दो देखा तो एक्स की पावर 4 माइनस के 1, ये भाई चीजें तुम्हें याद करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बस ऐसे 2-3 एग्जाम्पल और है, वो तुम्हें याद करने हैं, उसके बाद तुम्हारा काम आसान है। ठीक है, चीजें बहुत हैं, याद तो तुम्हें करनी पड़ेगी। तो ये बात समझ में आई तुम्हें। अब देखो, जैसे मैं कह रहा हूँ, मान लो जैसे क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें कोई भी, अगर कह रहा मैं एक्स प्लस वन बाई एक्स कितना दे रखा भाई, रूट दो दे रखा, ठीक है, दे दिया रूट दो। अब मैं तुम्हारे से पूछ लूँ कि बताओ एक्स की पावर 29 प्लस एक्स की पावर 25 प्लस एक्स की पावर 19 प्लस एक्स की पावर 15 प्लस 5, इसकी वैल्यू क्या। अब देखो तुम्हें सिर्फ ये दे दिया उसने, इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट दो, तुम्हारे से ये पूछ लिया तो तुम तो पागल हो जाओगे, तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि करना क्या है क्या नहीं करना। लेकिन अगर तुम्हारे रिजल्ट याद है, तुम इसे सोल्व करोगे तो तुम्हें पता कि एक्स की पावर 4 आपका क्या होता है, माइनस के 1 होता है। भाई ये स्किप मत करो चीजें, इन्हें याद करो। एक्स की पावर 4 कितना होगा, माइनस के 1। तो अब यहाँ से तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। देखो इन दो टर्म को देखो, क्या तुम्हें पावर में 4 का गैप नहीं दिख रहा, यहाँ पावर में 4 का गैप नहीं दिख रहा। पहले तुम्हें बेसिक से बता देता हूँ, 25 लोगे कॉमन तो ये एक्स की पावर 4 प्लस 1 हो जाएगा। ऐसे ही अगले वाले में से छोटी वाली पावर एक्स की पावर 15 लोगे कॉमन तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 5 इज इक्वल टू क्या। अब मेरे प्यारे भाई इसे जब इधर लाओगे तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 कितना होता है, 0। तो ये 0 हो गया, तो ये पूरा 0, ये 0, तो आंसर सिर्फ कितना आ गया, 5 आ गया। तो तुम्हें क्या करना, तुम पावर का डिफरेंस देखो 4 है, जैसे पावर का डिफरेंस तो इन दोनों टर्म्स को कर दो खत्म। यहाँ पावर का डिफरेंस कितना है, 4, इन दोनों को कर दो खत्म, सिर्फ आंसर कितना रह जाएगा, 5। आई बात समझ में। तो ये बहुत अच्छा सवाल बन जाता है, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट का पता है तो तुम इस सवाल को कर पाओ। ये देखो आगे डायरेक्ट पेपर में सवाल एक्स प्लस वन बाई एक्स रूट दो, तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो पहला सवाल देखो, यहाँ पावर में 4 का गैप दिखा, खत्म, क्योंकि तुम्हें पता है एक्स की पावर 4 माइनस का 1 होगा। यहाँ ये देखो 13 कर लो इसे, 13 4 17, ये क्या होगा, खत्म। अब एक्स की पावर 4 प्लस 5 बचा, बस इसका आंसर बताना, एक्स की पावर 4 कितना है, माइनस का 1 प्लस के 5, तो आंसर कितना आ गया, 4। बस इतना इसका सवाल का आंसर है। अगला देखो, एक्स की पावर 29 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 29, क्या करोगे, स्क्वायर क्यूब करके तो एक्स की पावर 29 ला नहीं सकते, पर तुम्हें पता है एक्स की पावर 4 माइनस 1 है, तो इसे तोड़ेंगे हम। एक्स की पावर 4 की मैक्सिमम पावर में 4 सते 28 इंटू एक्स। भाई देखो मैं एक्स की पावर 29 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 28 इंटू एक्स, क्योंकि पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है मल्टीप्लाई में। और एक्स की पावर 28 को मैंने क्या लिख लिया, एक्स की पावर 4 इंटू 7, 7 चौक 28, ऐसे मल्टीप्लीकेशन होती है। तो ये लिख लिया मैंने इसको, प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की पावर 7 इंटू एक्स। बताओ ये दोनों एक ही चीज है। अब एक्स की पावर 4 की वैल्यू मुझे पता है कितनी, माइनस के 1, माइनस के 1 की पावर 7, तो माइनस का 1 आएगा, यानी कि हो जाएगा माइनस का एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स। तो जब माइनस कॉमन लोगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस 1 बाई एक्स, और एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू तुम्हें कितनी दे रखी थी, रूट दो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस के अंडर रूट। तो ऐसे इस सवाल को हम क्या कर लेंगे, ठीक है। अब जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, एक्स की पावर 26 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 26, ये आपका रहेगा होमवर्क। पावर में स्प्लिट कर देता हूँ, 4 में तुम्हें तोड़ना है, 4 से 4 की पावर 6, 4 6 24 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स की पावर 4 की वैल्यू रख देना -1, और सोल्व करके मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में तुम्हें जरूर करके बताना है। क्लियर है भाई इतनी बात, आगे बात समझ में। तो अब चले फटाफट इस पैटर्न पे, एक्स प्लस 1 बाई एक्स वाले पे। चलो देखो, एक्स की पावर 12.5 प्लस एक्स की 1 अपॉन एक्स की पावर 12.5 बराबर 16। तुम्हारे से क्या पूछ लिया, एक्स की पावर 25 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 25। तो मैंने तुम्हें क्या कहा था, ये चीजें तुम्हें पहचाननी है, एग्जामिनर अलग तरीके से देगा। देखो 12.5 का की पावर जब 2 करोगे तो कितना आएगा, 25 आता है ना। भाई एक्स की पावर 2, एक की 2 हो रही है तो स्क्वायर हुआ, 2 की 4 होती है, डबल हो रहा है, यानी कि डबल हो रही है, यानी कि क्या करा होगा, स्क्वायर करा होगा। तो ये कुछ नहीं है, ये एक्स प्लस 1 बाई एक्स 16 है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर तुम्हारे से पूछा है।
तो 16 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या होता है माइनस का 2, तो 256 माइनस 2 यानी कि 254 डायरेक्ट 3-4 सेकंड में तुम इस सवाल को कर सकते हो और ये पेपर में आता है। ठीक है, खुद तुम पेपर उठा के देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। ये देखो, ये फिर चेंज करके दे दिया, देखो इस बार ऐसे दे दिया, लेकिन 42 से 84 तुम्हें दिख रहा क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा। तो 7 का स्क्वायर माइनस का 1 2, 49 माइनस 2 47, इसका डायरेक्ट बिना देख के आंसर। पर देखो अगर तुम्हें सही से समझना है, एक्स की पावर 42 बटे एक्स की पावर 21 बराबर 100, इसे एक्स की पावर 21 से डिवाइड करो सही से, जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, एक्स की पावर 21 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 21 बराबर 7। इसे एक्स की पावर 42 से डिवाइड करो ऊपर वाली टर्म को, तो ये एक्स की 42 अपॉन 1 अपॉन एक्स की पावर 42, तो देखो ये वही नहीं है क्या, स्क्वायर हो रहा है सीधा सीधा। तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस के 2। आ रही है बात समझ में सभी को? चलो बहुत बढ़िया। ये देखो इस बार खाली एक्स की पावर 2019 दे दिया। अच्छा 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, इसका स्क्वायर कितना आएगा 120, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है ए। तो एक्स की पावर 2019 प्लस एक्स की पावर 1 बटे एक्स की पावर 2019 कितना आ जाएगा 22 सीधा, क्योंकि डिफरेंस एक है। तो इसका उल्टा, उल्टा कितना होगा, सिर्फ साइन चेंज करना है, यानी कि 11 प्लस 2 √30, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। अब लेकिन हमें क्या निकालना है 4038। अब मेरे प्यारे भाई 2019 का डबल ही तो है 4038, यानी कि इसका क्या करा स्क्वायर करा, तो आंसर क्या होगा सीधा सीधा 22 का स्क्वायर माइनस का 2। देखो तुम्हें पहचानना है इस सवाल को, सवाल बहुत आसान होगा पर लेकिन सिर्फ क्या पहचानने की देर है। तो जो आंसर है आपका वो कितना आ जाएगा 480। क्लियर है बात सभी को? बताओ कोई दिक्कत है क्या, आ रही है भाई बातें समझ में? तो बता दिया करो कमेंट सेक्शन में सारी चीजें। ठीक है चलो। हाँ अब एक चीज और समझानी है, जैसे हमने ये तो पढ़ लिया कि भैया x प्लस 1/x के है, अगर x प्लस 1/x के है। अब देखो हमें 2-3 तरीके से सवाल को देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें डायरेक्ट आंसर पता करना है तो हमें दोनों तीनों फॉर्म जो भी सवाल की बन सकती है सारी हमें बना के देखनी पड़ेगी। जैसे मान लो x प्लस 1/x के है, तो तुम्हें हर तरीके से सवाल को सोल्व करना आना चाहिए। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, के को इधर ले जा रहा हूँ, x माइनस के, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन एक्स के। इसे और थोड़ा सोल्व करूंगा मैं तो क्या आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस के इज इक्वल टू माइनस का 1। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। देखो ये वाली बात और ये वाली बात दोनों क्या है एक ही बात। ये देखो के यहाँ पर चला जाता है और ये हमेशा किसके -1 के इक्वल आता है। x प्लस 1/x के या फिर x इंटू एक्स माइनस के इज इक्वल टू -1 दे रखा ना, तो तुम इसका देख के समझ जाना कि x प्लस 1/x के, तो जहाँ पे ये वैल्यू लिखी रहेगी तो वो x प्लस 1/x की वैल्यू होगी। ठीक है, या फिर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी चेंज कर सकते हैं। आगे मल्टीप्लाई कर रहा है ब्रैकेट में से एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, इस 1 को इधर ले आओ इज इक्वल टू 0। तो एक फॉर्म आपकी ये बन रही है। तो ये तीनों फॉर्म भाई एक ही है, तीनों फॉर्म आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो तुम्हें तीनों फॉर्म का क्या होना चाहिए पता होना चाहिए। जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ तुम्हारे सामने कि भैया x प्लस 1/x कितना है 7। ठीक है, और मैं तुम्हारे से पूछता हूँ बताओ x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू -1, तो इसकी वैल्यू के की वैल्यू क्या होगी। तो बेसिकली तुम्हारे से x प्लस 1/x 7 दिया और तुम्हारे से ये पूछा गया, भाई ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है। ठीक है, देखो x प्लस 1/x 7 था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आ जाएगा 7 7 49 माइनस 2 47। क्लियर है बात सभी को समझ में आ रही है बात? क्योंकि देखो जब तुम इसे चेंज करोगे तो एक्स स्क्वायर जाएगा तुम्हारा किस में अपोन में, ये क्या हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तुम इसे इधर लेके आओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के उधर ले जाओगे, तो इसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी थी। एक्स प्लस 1/x तुम्हें 7 दे रखा था, तो मेरे प्यारे भाई तुम इसे चेंज करते थोड़े फिरोगे पेपर में, है ना। तो अगर तुमने देख लिया तो ये वाली टर्म देखो हमने पढ़ी थी, इसको चेंज करके क्या लिख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू -1, यही तो लिख सकता हूं मैं। तो अगर x इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू -1 दिया है ना, तो तुम समझ जाना हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 49 माइनस 2, तो k कितना होगा 47 होगा। ये k आता है हमारा जो हम स्क्वायर करके 2 घटा के लिखते हैं, और ये किसके इक्वल आएगा हमेशा -1। तो इस चीज को हम ऐसे डायरेक्ट पेपर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्म x प्लस 1/x के, x इंटू एक्स माइनस के इज इक्वल टू -1, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये तुम्हें क्या होनी चाहिए पता होनी चाहिए। बताओ समझ में आ गई क्या बात? आई होगी थोड़ी थोड़ी। अगर मैं लिख रहा x इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू -1,
और तुम्हारे से पूछ लिया बताओ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू माइनस के वन, तो के की वैल्यू क्या होगी। तो तुम इस फॉर्म को देखते ही पहचान जाना है कि एक्स इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू माइनस वन कुछ नहीं है, ये एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 13 है। हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्योंकि देखो मैंने पढ़ा दी तुम्हें ये चीज़, ये और ये तीनों क्या है, एक ही चीज़ है। तो बस जब तुम इसका स्क्वायर करोगे 13 का स्क्वायर 159 माइनस 2 यानी कि 167। ये देखो हमारे से ये पूछा था एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू माइनस का वन, तो यहाँ पे जो के है ना वो कितना है हमारा 167। ये भी कुछ और नहीं था, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के लिखा हुआ था, इसको बस इसने ऐसे बदल के लिख दिया। तो तुम्हें दोनों तरीके से क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो ऐसे ही आपकी किसके लिए, माइनस वाले के लिए भी ये चीज़ें अप्लाई होंगी, है ना। तो ये बात बताओ सभी को समझ में आएगा। तो मैं अगर इसकी जनरल टर्म लिखना चाहता हूँ कि एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एक्स की पावर एन कितनी है के, तो इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स की पावर एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस के इज इक्वल टू माइनस के वन। ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों क्या है भाई, एक ही बात है। ठीक है, तो ये बात बताओ क्लियर होगी क्या सभी को, कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट। चलो अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी थी, जैसे ये कौन सा सवाल है, इसी ले लो, इसे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी तो चेंज कर सकता हूँ। देखो x इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू माइनस के वन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी तो है, एक्स स्क्वायर माइनस के 13x प्लस के वन इज इक्वल टू जीरो। तो भाई ये आपको इस फॉर्म में भी चीज़ मिल सकती है। अगर मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे रखी हुई मिलेगी और वो सवाल में एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर आपसे पूछ रहा है, या आपसे वो पूछ रहा है कि एक्स की पावर दो एक्स की पावर दो माइनस के बराबर माइनस वन, तो के की वैल्यू क्या होगी, तो वो कुछ नहीं कह रहा। ये जो इक्वेशन दे रखी है ना इसने, कुछ नहीं, तुम इसे एक्स से डिवाइड करो, जब तुम इसे एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, यहाँ तो जीरो ही रहेगा, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा माइनस का 13, ये हो जाएगा प्लस के वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो देखो डेफिनेटली क्या है, ये एक्स प्लस वन बाई एक्स ही है, कितना 13, है ना। और हमारे से ये पूछा था, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस दो 167, या फिर ये वाली टर्म तुम्हें दिख गई, यानी कि स्क्वायर कर रखा है, यानी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 167। तो ये ऐसे आपको डायरेक्ट क्या होना चाहिए भाई, याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब पहचान लोगे बताओ इस चीज़ को, कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली। अच्छा अगर मान लो तुम्हें ये दे देगा ऐसे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 167 की वैल्यू क्या होगी, तो ये तो डेफिनेट है, ये माइनस के वन ही आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका माइनस के वन। अगर आपको के की वैल्यू वो क्वेश्चन में प्रोवाइड करके रखेगा और ये पूछ लेगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, फिर तो वो माइनस वन ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये काम आप किसके लिए कर सकते हो, माइनस वाली चीज़ के लिए भी कर सकते हो, अपनी अपने आप बनाया करो चीज़। जैसे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स कितना है के, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, क्या करो, इसे माइनस के वन बाई एक्स को इधर रहने दो, ये के या के को लाओ इधर, एक्स माइनस के कितना हो जाएगा वन अपॉन एक्स, एक्स चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो एक्स इंटू एक्स माइनस के इज इक्वल टू वन। वहाँ क्या हो रहा था, एक्स इंटू एक्स माइनस के कितना हो रहा था, माइनस के वन हो रहा था, यहाँ एक्स इंटू एक्स माइनस के कितना हो रहा है, वन हो रहा है। तो यहाँ पर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू के, या फिर एक्स इंटू एक्स माइनस के इज इक्वल टू वन, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स माइनस के वन इज इक्वल टू जीरो, ये तीनों मेरे प्यारे भाई एक ही बात है, ये आपको पहचाननी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं आप। ठीक है, तो बस अब डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फटाफट। देखो अंडर रूट एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट एक्स कितना है 3, और एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 47 की क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। अब ये अंडर रूट एक्स में है, तो तुम यहाँ से समझ जाओगे कि एक्स प्लस वन बाई एक्स निकाल लो सर पहले, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गए 7, एक्स प्लस वन बाई एक्स सर कितना आ गया 7। सर हमने पढ़ा था जब एक्स प्लस वन बाई एक्स 7 है और ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 47 की वैल्यू पूछ रहा, इसका आंसर वैसे देखो माइनस के वन आ जाएगा, अभी मैंने तुम्हें बताया अभी। देखो 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 गए 47, के तुम्हें दे रखा है इसने पहले से ही। और जब मैंने अभी तुम्हें पढ़ाया था एक्स इंटू एक्स माइनस के अगर माइनस वन के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस जो के है आपका वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के वन हो जाएगा। ये आपका कुछ भी टर्म हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये 7 था, तो x इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस के वन है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 7 49 माइनस 2 47, के पूछता तो आंसर 47 होता, लेकिन इसने तो ये दे ही रखा पहले से ही, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका माइनस के वन। आई बात समझ में भाई, x प्लस वन बाई एक्स निकाल लिया था हमने कितना 7, इसका फिर स्क्वायर करना पड़ता पावर 2 में जाने के लिए, तो x की पावर 2 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 2 कितना आएगा 47। अब मेरे प्यारे भाई 47 को ले आओ इधर,
इस 1/x² को ले जाओ उधर, पेपर में इतना टाइम नहीं मिलने का, फिर x² की मल्टीप्लाई करो इधर, तो ये क्या आ गया, -1 के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया। अरे अगर तुमने पढ़ रखी फॉर्म तो तुम्हें डायरेक्ट याद होगा, अच्छा सब कुछ तो दे रखा, ये तो -1 के इक्वल आता है, सवाल खत्म हो जाता है। आई बात समझ में? चलो, पी ये दे रखा 7×7 = 49, 4×4 = 16, 48, PQ 1 है। तो यहाँ से मुझे समझ में आ गया कि 1/p कितना होगा, 7 - 4√3। तो अगर मैं p + 1/p की बात करूंगा तो वो तो होगा 14। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, 1/p² + 1/q²। अच्छा p क्या है, 1/q है, तो 1/q² क्या हो जाएगा, p², यानी कि मुझे p² + 1/p² की वैल्यू बतानी है। ये तो आसान हो गया, p + 1/p हम निकाल चुके 14, तो ये तो क्या होगा, 14 का स्क्वायर -2, डायरेक्ट फॉर्मूले से, 14 का स्क्वायर 196, -2 194। ठीक है, तो जब भी ऐसी मतलब टर्म पूछे तो वो हमेशा क्या होती है, k² - 2 होती है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर में से 2 कम होना चाहिए। तो अगर आपके ऑप्शन ऐसे हैं, अलग अलग हैं, मान लो जैसे ये था 204, तो 204 तो किसी, जैसे मान लो किसी का स्क्वायर -2, ये तो उस फॉर्म में नहीं बन रहा। 189, 17 का स्क्वायर 189, तो ये तो स्क्वायर ही है कंप्लीट, जो आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर में से 2 कम आएगा। 12 का स्क्वायर 144, -2, ये भी नहीं है। बस एक ही ऐसा आंसर था, 16 का स्क्वायर 196, उसमें से 2 घट के 194 में आ रहा था। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी जा सकते हैं, पर ऐसा जब भी कर पाओगे जब आपको एक या दो ऑप्शन सेम ना दिए। ठीक है, ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये ए और बी तो तुम समझ गए उल्टे हैं। ठीक है, तो a + b निकालना तुम्हारे लिए बड़े आसानी बात है। ठीक है, आसान बात क्यों है, क्योंकि ये हमने सीख लिया था। क्या सर, a + b जब भी निकालना तो 2a² + b² / a² - b², सबसे पहले हमने यही पढ़ा सर आज। तो 2 दूनी 4, 4 + 3, और 4 में से 3 गया, कितना बचा, 1। तो सर ये तो 7 दूनी 14 आ गया, a + b कितना आ गया, 14। b की जगह मैं 1/a भी लिख सकता हूँ क्योंकि उल्टा है ये, तो a + 1/a 14। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, a², b की जगह में लिख रहा भाई 1/a, तो 1/a², और a b कितना हो जाएगा आपका 1। तो जब a + 1/a 14 है, तो a² + 1/a² क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196, -2, और प्लस का क्या था 1, तो 194 और एक 195, तो जो आंसर है आपका वो कितना आ जाएगा, 195। तो देख रहे हो कितने आसान हो गए अब सवाल। बस आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, आप धड़ाधड़ सवालों को उड़ाते चले जाओ। थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है देखो आज क्लास में, तो तुम्हें मज़ा भी आ रहा होगा। यहाँ देखो, a+, देखो क्योंकि a² और a और b उल्टा है, तो यहाँ पे b को 1/a लिखो सीधा, 1/a² -1, यानी कि मुझे a + 1/a की वैल्यू चाहिए, यानी कि a + b। भाई a+b तो आपका a + 1/a, क्योंकि b क्या है, a भी आपका 1 है ना, तो b आपका क्या है, 1/a है, तो मैं b की जगह 1/a भी लिख सकता हूँ। चलो प्लस कर रहे हैं, तो सर वही 2, a का स्क्वायर 3, b का स्क्वायर सर 2, और 3 - 2 1, तो 3 और 2 5, 5 दूनी 10। बहुत बढ़िया। अब a + 1/a 10 है, तो a² + 1/a², 10 का स्क्वायर सर 100, -2 98, और 98 में से सर 1 गया 97, तो आंसर कितना आ गया मेरे प्यारे भाई, 97। तो कितना आसान हो गया है, मतलब अब इससे आसान आप मतलब नहीं कर सकते। ये देखो, ये बताना है a - b का होल स्क्वायर, इसे खोल लो, a² + b² माइनस का 2ab प्लस ab, तो ये a² + b² माइनस का ab, ये a² + b² प्लस के 2ab, तो ये आपका प्लस का ab। कुल मिला के अगर मैं इसे लिखना चाहूँ, क्योंकि देखो a और b एक दूसरे के उल्टे हैं, तो a बराबर 1/b है, तो आप क्या कर सकते हो, b की जगह 1/a लिख सकते हो, तो a² + 1/a², और a b तो आपका 1 हो जाएगा, a² + 1/a², ये आपका प्लस का हो जाएगा। अब a + b कर लो, a + b है क्या, a + 1/a है, ये हम डायरेक्ट सीख चुके। 2, 3 का स्क्वायर कितना 9, प्लस b² √7 का स्क्वायर 7, 3 का स्क्वायर 9 -7, ये कितना आ गया 2, तो 9 और 7 कितना आ गया 16, तो a + 1/a कितना आ गया 16। बस ये आ गया, सवाल खत्म। a² + 1/a² क्या, 16 का स्क्वायर 256, 256 - 2 254, 254 - 1 254 + 1, यानी कि जो आंसर है आपका वो कितना आ गया, 253/255। ऐसा ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये है आपका सवाल। तो भाई ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सभी को सेशन पसंद आ रहा होगा। भाई बहुत मेहनत लग रही है इनको बनाने में, क्योंकि क्वालिटी का कंटेंट है, छांटना और सारी चीज़ें ऐसे प्रोवाइड करवाना जो आपको एग्जाम में मिले, बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि सिलेबस बहुत होता है, पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन लिमिटेड टाइम पीरियड में चीज़ें करवाना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं छोड़ भी नहीं सकता इंपॉर्टेंट सवाल, और आपको फिर वो क्वेश्चन भी करवाने कि जो पेपर में आपको मिले, तो काफ़ी टफ होता है मेरे लिए भी।
और आज तो एक एक दिन में 2 2 वीडियो रिकॉर्ड हो गई, ठीक है। CHSL की भाई ज़रूर देखना जाके, जो मेंस का सॉल्यूशन है, काफ़ी तुम्हारे काम आएगा CGL में भी। चलो तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।